-1, -2. तर असं असताना आपल्याला काय करायचं होतं, सर्कमसेंटरचे ट्रायंगल ऑफ द फॉर्म बाय लाईन्स यांनी तयार केलेला जे ट्रायंगल आहे कोणी याच्यामध्ये दोन लाईन्स चेन लाव. हाउ मेनी लाइन्स इन दैट वन? देयर आर 2 लाइन्स और ये एक लाइन, ये सिंगल लाइन, तो ये तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार करे. तो ट्रायंगल का सर्कमसेंटर क्या रहेगा वो इस पे क्वेश्चन पूछने वाला है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले फिगर निकालने के बाद तुम्हारे समझ में आएगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दो लाइन्स निकालेंगे. लाइन्स निकालने के बाद फिगर निकालेंगे. देखो इक्वेशन क्या है, xy plus 2x plus 2y plus 4 equal to 0. तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं. x कॉमन निकाले तो कितना बचा, y plus 2. ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाले पे अगेन y plus 2 equal to 0. तो एक लाइन में हो गया, एक लाइन है x plus 2, एक लाइन है y plus 2 equal to 0. तो x plus 2 equal to 0 मतलब x equal to कितना मिला, -2, और y plus 2 equal to 0 equal to मतलब y equal to कितना, -2 इससे. तो ऐसे दो लाइन्स है. तो अभी दो लाइन्स के हिसाब से अपन यहाँ पे फिगर निकाल सकते हैं, है ना. तो x equal to -2 मतलब कहाँ पे आएगा, नेगेटिव साइड में. ये 0, ये -1 और ये -2, ये हो गया दिस वन. ये एक्चुअल लाइन की इक्वेशन है. x equal to -2 की इक्वेशन ये होगी, x equal to -2. उसके बाद में y equal to -2 मतलब कहाँ पे, थोड़ा और नीचे लेंगे इसको अपन, ये आएगा अपने पास x equal to -2. अगेन we draw the line y equal to -2. तो ये भी क्या आएंगे नीचे, ऊपर ये y का पॉजिटिव साइड, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y का पॉजिटिव साइड, ये y का नेगेटिव साइड. तो वो भी -2 नीचे है. तो ये अंदर ले लेंगे अपन, ये -1 और ये -2. तो ये लाइन y की ऐसे आ गई. ये क्या आ गई लाइन y equal to कितना आ गया, -2. तो इसमें के दो लाइंस, इसको सॉल्व करने के बाद ये दो लाइंस इक्वेशन इससे x equal to -2 और y equal to -2, और ये दोनों का क्या है, ये जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन. x equal to -2 और y equal to -2, और ये दोनों ये पॉइंट पे मिल गए. अब ये भी एक लाइन है, इसमें के दो लाइंस और ये एक लाइन, इस तीनों ने मिलकर ट्रायंगल तैयार करे. तो अब इससे कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये जो तीसरी सिंगल लाइन है, और ये नजर आ रहा है नीचे का, नहीं आ रहा, यहाँ पे देखेंगे. ये जो सिंगल लाइन है x plus y plus 2 equal to 0, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे. समझो पहले पुट y equal to 0 करो. y equal to 0 करेंगे तो x plus 2 equal to 0, x equal to कितना आएगा, -2. और फिर से अगर से पुट x equal to 0 इसमें रखें तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, पुट x equal to 0 करना फिर y equal to अगेन -2. मतलब ये लाइन भी कहाँ पे टच होगी, -2, -2 पे. मतलब x का -2 मतलब यहाँ पे, और y का -2 मतलब कहाँ पे, यहाँ पे. तो ये तीसरी लाइन ये यहाँ पे पास है, ये तीसरी लाइन x plus y plus 2 equal to 0. थर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. ये कितना है, -2 मतलब ये होगा -2, 0, और y equal to -2 मतलब ये पॉइंट क्या मिला, -2, 0, -2 इससे है. ये पॉइंट मिले. अब ये तीनों लाइन में, कौन से लाइन है, ये देखो ये तीनों लाइन, ये एक लाइन x equal to -2, ये एक लाइन y equal to -2, और ये जो तीसरी लाइन, ये जो सिंगल लाइन है जो कि ये दोनों को यहाँ पे टच हो रही है पॉइंट में, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, समझो इसका नाम दे दो. इसका नाम क्यों दे सकते हैं, ओ है तो समझो ओ डैश, व्हाटएवर मे बी, ये ए और ये बी. तो ये ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए ओ डैश बी. तो ये ट्रायंगल का हमको क्या निकालने का है, सर्कमसेंटर निकालने का है. तो सर्कमसेंटर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ट्रायंगल देखेंगे तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल. ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. और प्रॉपर्टी क्या है कि कोई अगर से ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें सर्कमसेंटर ये हमेशा इसका क्या रहता, हाइपोटेन्यूस का क्या रहता, मिड पॉइंट. जैसे ये देखो, ये होगा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिस वन, इट इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जो मिड पॉइंट है इसका हाइपोटेन्यूस का, ये तुम्हारा क्या रहेगा, इसका सर्कमसेंटर. तो मेरे को बोलो एक ही कोऑर्डिनेट्स क्या है, लाइन का पे सॉरी x equal to -2 मतलब ये पॉइंट हो गया -2, 0, और b कहां पे सॉरी y equal to -2 मतलब ये कितना मिला, 0, -2. तो बोलो अब इससे मिड पॉइंट निकालो इसका. ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, इसके पहले -2 + 0 डिवाइड बाय 2, 0 + -, -/2,
तो आंसर कितना है -2/2 नथिंग बट -1 और ये -1। यहाँ पे पॉइंट क्या है -1 -1। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी -1 आला का लक्षात। वैष्णवी समजलं का? 31 असल्यामुळे तुला विचारलं फक्त हे बघ यामध्ये हे जे आहे इट इज अ राईट अँगल ट्रायंगल। जर एखादा राईट अँगल ट्रायंगल जर असेल तर याच्यामध्ये जे हायपोटेनस असतो राईट अँगल ट्रायंगलचा तो नेहमी काय असतं ते सांगा। मग तुम्हाला कुठून सांगायचं ते सांगा। स्टार्टिंग पासून सांगायचा का हा नाही कळालं मला एवढं सांगा फक्त एवढं सांगा। रिपीट करायचा स्टार्टिंग पासून सांगायचा का फक्त एवढं नाही कळालं तेवढं सांगा फक्त। जस्ट टेल मी रिपीट करू का? सांगा ना समजलं का? व्हेरी गुड छान। तर मग आता काय करायचं याच्यामध्ये हे बघा हा त्याचा मिड पॉईंट आला -1, -1। तर हे जे मिड पॉईंट आहे हे कोणाचा आहे? मिड पॉईंट हा नेहमी काय असतो राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये हायपोटेनसचा मिड पॉईंट हा काय असतो सर्कमसेंटर। तर सर्कमसेंटर हे दिसत नाही का तुम्हाला? बरं ठीक आहे इथे काढून दाखवतो मी। इकडची साईड दिसते बघा हा मिड पॉईंट कसा आला -1, याची ऍडिशन मिड पॉईंट नुसार फॉर्म्युला आहे बघा -2 + 0 मिड पॉईंट नुसार /2 है ना। फॉर्म्युला काय असतो x1 + x2 /2 कॉमा y1 म्हणजे 0 y2 म्हणजे -2 /2। याला जर सॉल्व केलं तर -2/2 -1 0 -2/1। व्हॉट आर द कोऑर्डिनेट्स here -1, -1। सो व्हेरी सिंपल वन। बघा एकदा तुम्हाला समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे हा परीक्षेत विचारलेला आहे त्यामुळे थोडा इम्पॉर्टंट आहे। तर काय circumcenter of triangle formed by the lines how many lines in that one there are 2 lines आणि 3 लाईन म्हणजे याच्यामध्ये असलेले 2 लाईन आणि 1 लाईन हे तिन्हीने मिळून एक ट्रायंगल तयार केलं मग त्याचं सर्कमसेंटर काढायचं। तर सर्वात पहिले आपण काय केलं ही लाईन कन्सिडर केली त्याच्यामध्ये लपलेले 2 लाईन्स काढले म्हणजे x कॉमन काढले आणि y कॉमन काढलं तर आपल्याला 2 लाईन्स भेटली एक भेटली x = -2 y = -2। तो पहली लाइन काढली तर x = -2 आणि दुसरी लाइन y = -2 दोन्ही या कॉमन पॉइंटला भेटतात। मग नंतर ही जी लाइन आहे ही लाइन सुद्धा याला काय टच होते इथून पहिले कोऑर्डिनेट्स काढले। कोऑर्डिनेट कसे काढायचं पहिले या लाइन मध्ये y = 0 पुट अप करा x ची किंमत भेटणार -2 म्हणजे हे पॉइंट्स काय आहे तुम्हाला -2, 0 ला या लाइनला टच करणार आणि जेव्हा पुट x = 0 केलं आपण याच्यात y + 2 = 0 म्हणजे y = -2 आणि दुसरा पॉइंट काय भेटला 0, -2 म्हणजे ऍक्च्युअल ही जी सिंगल लाइन आहे ही लाइन याला दोघांना -2, 0 आणि 0, -2 वर टच होते। मग असा केल्याने आपल्याला भेटला हा राईट अँगल ट्रायंगल। राईट अँगल ट्रायंगलची प्रॉपर्टी काय असते की राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये हायपोटेनसचा जे मिड पॉइंट आहे तो आपल्याला नेहमी काय देतो सर्कमसेंटर। त्यामुळे याच्यामध्ये इथे जर आपल्याला कोऑर्डिनेट्स काढायचे असेल तर याच्यामध्ये मिड पॉइंट झाला याचा दोघांचा मिड पॉइंट काढला आणि आन्सर आला -1, ठीक है क्लियर आगे समझ में। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। So now the next question is something like to be देखो अगला क्वेश्चन ये था सर्कमसेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हम जो क्वेश्चन तुमको दिया वाला है अब तो इसको तुम देखते हैं इसका आंसर बोलेंगे शायद आई थिंक सो और आई होप सो। क्वेश्चन भी इस प्रकार से कि the circumcenter of triangle formed by lines से पहली xy = 0 and x + y = 1 is option are first one 1, 1 0, 0 third one 3, -3 last option 1/2, 1/2। तो अब जैसे समझ में आ गया अगेन सर्कमसेंटर पे क्वेश्चन पूछने वाला है तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे अपन। सबसे पहले ये मान x * y = 0 मतलब हाउ मेनी लाइन्स आर इन दैट वन 2 लाइन्स एक म्हणजे x = 0 दुसरी म्हणजे कोणती y = 0 आणि ही तिसरी लाइन त्या तिघांनी मिळून काय केलं ट्रायंगल तयार केलं। मग तो ट्रायंगलचा काय काढायचं आपल्याला सर्कमसेंटर। व्हेरी सिंपल बघा आता कसं
सबसे पहले here what is the condition here? X into y equal to 0 implies either x equal to 0 आणि y equal to 0, right? म्हणजे कंडिशन अशी झाली की झाला x equal to 0 आणि y equal to 0 हे दिस वन. What we can say that here ये कितना होगा x एक्सिस पे y, x equal to 0 मतलब यहाँ पे, y equal to 0 मतलब यहाँ पे. अगला, अब ये जो लाइन है, ये सिंगल जो लाइन है, ये लाइन x equal to 0 और y equal to 0, इनको यहाँ पे होगा 0,0. अब ये दो लाइन को टच कर रही होंगी, तो मैंने अभी बताया तुमको कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स. अब ये जो x plus y is equal to 1, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का है, तो कैसे निकालेंगे? पहले पुट y is equal to 0 करो, तो x is equal to कितना मिलता? 1. मतलब ये लाइन कहाँ पे टच हो रही? x के 1 पॉइंट पर, तब यहाँ पे. और अगर से पुट x is equal to 0 करेंगे तो y is equal to कितना? 1. मतलब y एक्सिस को कहाँ पे टच हो रही? 1 पे, तब यहाँ पे. अंदाज है? तो लाइन x है, ये लाइन क्या है? x plus y is equal to. अब ऐसा करने से देखो फिर से हमको वही कंसेप्ट, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इट इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, नीचे कोऑर्डिनेट्स कितना आया था? ये x इक्वल टू 0 करने पे y इज इक्वल टू 1, तो 0,1. y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या रहता? 0, और यहाँ पॉइंट क्या मिला? 1,0. तो अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. इसका सर्कम सेंटर मतलब क्या रहेगा? मिड पॉइंट. इसका दोनों का ये क्या होगा? नाम दे दो, ए, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो B. थोड़ी मीठी, थोड़ी मोटी फिगर करूंगा हूँ, देखो म्हणजे असं बघा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 म्हणजे असं, आणि हे जे लाईन आहे x इक्वल टू 1 अंदाज इथे, y इक्वल टू 1 अंदाज इथे, इकडे भी करेंगे. ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू 1. तो ये यहाँ पे a पॉइंट पे 0,1, b पॉइंट पे 1,0 पे टच है, तो ये ट्रायंगल होगा AOB. तो इसका जो मिड पॉइंट है ये क्या रहेगा तुम्हारा? सर्कम सेंटर. तो बोलो क्या आ गया पॉइंट? एडिशन करो, इसका मिड पॉइंट निकालो. 0 x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2, मतलब एक्चुअली कितना आ गया? 1 by 2 कॉमा 1. ये पॉइंट आ गया 1 by 2 कॉमा 1 by 2, और इट इज नथिंग बट इट इज ऑप्शन नंबर. इज दैट क्लियर? आगे आगे यस, टेल मी नाउ. आता कळालं कसं करायचं? वेरी गुड. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. So next question is something like to be. तो अगला क्वेश्चन जरा अच्छे क्वालिटी का नहीं है, इसकी वजह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसके अंदर बड़े क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेवल देखो जरा. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is something like to be here. क्वेश्चन है कि अगर से इफ द एंगल ये सीधा, इफ two lines, if the two lines, वो इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Make angles alpha and beta. Angle तैयार करें alpha and beta with x-axis or with the axis. ठीक है, then comma then tan of alpha plus beta is equal to first option A, h upon a plus b. Second option h upon a minus b. Third option C, 2h upon a plus b. Last option D, 2h upon a minus b. तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है. अगर से कोई दो लाइंस
If the two lines makes angle alpha and beta with x axis, then tan of alpha plus beta is equal to. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे। सबसे पहले सबको मालूम है यहाँ पे tan ऑफ सॉरी कौन सी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें दो लाइंस में से एक लाइन का स्लोप m1 एक लाइन का स्लोप m2। तो स्टार्टिंग से सबको मालूम है। इसमें सबसे पहले इसका फार्मूला सम ऑफ स्लोप का फार्मूला -2h/b है ना। दो स्लोप है ना, बराबर है कि नहीं, बोलिए क्या। देखो यहाँ पे इसमें कितने लाइंस है, दो लाइंस, दोनों प्रेमिस से पास है ओरिजिन। एक लाइन का स्लोप m1 और एक लाइन का स्लोप m2 अगर से है तो उस टाइम पे सम ऑफ स्लोप का फार्मूला -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला कितना a है। ठीक है, अब आ जाओ आपने भी क्या लिखा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिखा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा मतलब फार्मूला यूज करो। सबसे पहले ये फार्मूला है tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला। किसका फार्मूला है, tan ऑफ a प्लस b का। अच्छे से लिखेंगे और बड़े से लिखेंगे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा मतलब ये होगा tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a into tan b। tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a into tan b, ये फार्मूला है ना। तो a b मतलब है, a मतलब अल्फा है और b मतलब tan बीटा, वही फार्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा into tan बीटा। अब अगर तुम होशियार है तो तुमको मालूम है यहाँ पर कि स्लोप इज आल्सो डिवाइडेड बाय tan थीटा है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसके दो स्लोप है तो समझो पहले कितना इंक्लिनेशन हुआ अल्फा, एक का स्लोप कितना है समझो m1 कितना है tan अल्फा और m2 कितना है समझो तुम्हारे पास tan बीटा है ना। स्लोप को तुम क्या करते हैं tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसमें दो हो गए एंगल, एक अल्फा और बीटा। तो पहला स्लोप m1 इज इक्वल टू tan अल्फा और दूसरा m2 इज इक्वल टू tan बीटा। रखो इसमें तो सीधे से फार्मूला होगा m1 प्लस m2 डिवाइड बाय 1 माइनस m1 into m2। तो रखो इसको फार्मूले में m1 प्लस m2 का फार्मूला क्या है -2h/b और m1 into m2 का फार्मूला क्या है 1 माइनस a/b। क्रॉस करो तो क्या मिलेगा, देखो ये हो गया -2h/b नहीं आएगा यहाँ पे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे -2h/b डिवाइड बाय क्रॉस करो b into 1 b माइनस a डिवाइडेड बाय b। तो b से b कैंसिल, लास्ट आंसर कितना है ये लगेगा, यस सॉरी लास्ट आंसर -2h/b माइनस a या फिर यहाँ पे -2h/b माइनस a। राइट, व्हिच ऑप्शन इज दैट -2h/, देखिए मतलब ये नजर नहीं आ रहा तुम्हारे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे दूंगा। क्वेश्चन वैसा सब सही है, अपन थोड़ा इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तुम्हारे दिखने के लिए। ठीक है, थोड़ा यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो जरा ये हो गया था tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये आया था tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा into tan बीटा। फॉर्मूला यूज करें कंपाउंड एंगल। पहला स्लोप का m1, दूसरे को m2 1 माइनस m1 into m2। m1 प्लस m2 कितना आया था -2h/b ये, और प्रोडक्ट स्लोप कितना आया था a/b। इसमें क्रॉस फिर ये में कुछ नहीं मतलब कितना है 1, ये कितना मिला यहाँ पे आ जाओ -2h/b डिवाइड बाय क्रॉस करो b into 1b माइनस a into 1a डिवाइड बाय b। तो b से b कैंसिल, आंसर आया -2h/b माइनस, यहाँ तक आ गया। मगर ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि कोई ऑप्शन h/a प्लस b h/a माइनस b 2h/, लास्ट ऑप्शन पूछो कैसा -2h/b माइनस a में से माइनस कॉमन निकालो। बेटा ये दिख रहा है यस, वैसे माइनस कॉमन निकालो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा a माइनस b। तो ये ऊपर का माइनस और ये कॉमन निकालेगा माइनस, माइनस माइनस इक्वल प्लस। व्हाट इज द फाइनल आंसर 2h/a माइनस b इज द आंसर। बोलो इज दैट क्लियर, आया क्या जल्दी डालो, और इसमें भी डालेगा यस वेरी गुड। चलो काय असं असेल तर तुम्ही सांगा, कारण यू आर गिविंग दॅट वन, तुम्हाला थोडी नवीन आहे त्याच्यामध्ये या चॅप्टरमध्ये, लेक्चरमध्ये तुम्हाला कळून जाणार नसतं बघा।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो वही क्वेश्चन को कैसे फिर आगे पूछा। क्वेश्चन है कि द लाइंस क्या है, देखो 2x² minus 3xy plus y² equal to 0, make angle alpha and beta with x-axis, alpha and beta किसके साथ, with x-axis, with the axis है वो, with the axis मतलब अल्फा और बीटा दोनों के साथ, the x-axis रहना चाहिए, x-axis है, with the x-axis, then क्वेश्चन आस्क है cot² alpha plus cot² beta is equal to what? So simple question आस्क है अगेन, अब यहाँ पे क्या पूछने वाला है इसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क है, आप यहाँ पे वही कंडीशन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे, क्वेश्चन बराबर है यस, इफ द लाइन 2x² minus 3xy plus y² equal to 0 makes angle alpha and beta with the x-axis, then इसकी वैल्यू निकालने का। तो then क्वेश्चन बराबर है इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ऑप्शन है पहला, फर्स्ट ऑप्शन ए 0, सेकंड ऑप्शन 3/2, थर्ड ऑप्शन 7/4, तो लास्ट ऑप्शन है 5/4। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन आस्क है, देखेंगे सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो सिर्फ खाली फिरा दिया इसको, है ना। तो वही अपना वही फार्मूला, सबसे पहले कि ये क्या है, पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन है तो इसमें सम ऑफ स्लोप का फार्मूला -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला a/b। और जैसे कि तुमको मालूम है यहाँ पे b, ये क्या है, a मतलब कितना है 2, b मतलब कितना है 1, y² का कोएफिशिएंट, और 2h मतलब कितना है -3। अरे ऐसा कि नहीं कंपेयर करना है ना, ज्यादा आता कि नहीं, ठीक है, तुम्हारे लिए बता रहे हैं यहाँ पे, तुमके साठी दाखवतो बघा, हे बघा असा कंपेयर करतो आपण, दिस हे असा कंपॅरिझन करतो, याला कंपेयर केलं तर आपल्याला काय भेटणार आहे बघा, x² चा कोएफिशिएंट 2, x² का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 2, x² का कोएफिशिएंट -3, x² का कोएफिशिएंट 2h इक्वल टू -3, आणि b चा कोएफिशिएंट इथे किती आहे 1 आहे, तर b इज इक्वल टू किती, मग त्याच्यात ठेवायचं, ते ठेवल्यानंतर -2h, तो 2h ऑलरेडी कितना है -3, माइनस माइनस बिकम +3, अब b कितना है 1, और a/b कितना है, a कितना है 2 और b कितना है 1, मतलब ये एक्चुअली 3/1 मतलब 3 और ये कितना है 2। चलो ऐसा कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब वो वही कंसेप्ट, सबसे पहले इसका आइटम करेंगे, इसकी वजह अपने को निकालने का है। तो देखो अभी cot² अल्फा प्लस cot² बीटा कैन रिटर्न एज, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हो, cot अल्फा, तुमको cot और tan का रिलेशन मालूम है ना, क्या रिलेशन है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, आणि किंवा tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, एकमेकांचे रेसिप्रोकल असतात, मग जर cot ला मध्ये आपल्याला माहित आपल्याला tan मध्ये त्याला कन्वर्ट करता येईल, तर tan मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपली काय करणार आहे, cot² अल्फा म्हणजे 1/tan² अल्फा अपॉन 1/tan² बीटा। और नाम जाए मतलब शॉर्टकट पर आए, ऐसे करने से थोड़ा लंबा जाएगा ऐसा लग रहा, फिर भी देखेंगे, मैं आगे तो तुम्हारे को शॉर्टकट बताता हूँ, कोई बात नहीं, दोनों में से देखेंगे अपन tan² अल्फा प्लस tan² बीटा, tan² अल्फा इंटू tan² बीटा, जैसे कि मैंने पहले बताया m1 m2 मतलब दो स्लोप है, तो एक को m1 tan अल्फा और दूसरा tan बीटा,
ये कितना मिला, इसका हिसाब से होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर। ठीक, कोई बात नहीं, आ जाएगा यहाँ पर। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तुमको मालूम नहीं है तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट है। अब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, सो सी नाउ देखो जरा, लिसन केयरफुली। तुमको m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है, वैल्यू किसकी मालूम है, m1 प्लस m2 का, तो उसका स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आप कैसे लिख सकते हो। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को ऐसा कैसे लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो। ये बार a प्लस b का होल स्क्वायर के हिसाब से a का स्क्वायर मतलब m1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब m2 का स्क्वायर, और इसके बीच में कितना आ गया 2m1 m2। बघा बघा तो काय सांगाल लक्षात ये स्टेप महत्त्वाची आहे, याला मला असं लिहिता येईल m1 चा स्क्वायर म्हणजे हा आला, m2 चा स्क्वायर म्हणजे हा आला, पण असा घेतल्यानंतर मध्ये काय आला मला 2m1 m2। मला सांगा इथे 2m1 m2 कुठे आहे का, नाही, त्यामुळे मी काय करणार ऍडजस्टमेंट, कशी ऍडजस्टमेंट करणार, मी इथे मायनसचा 2m1 m2 घेणार। बघा ही स्टेप प्रणाली का एकदम महत्त्वाचं, कसं केलं बघा, ते दिसेल का कटलं इथे नाही दिसते, m1 स्क्वायर प्लस या बाजूला घेऊ ना मग खाली घेऊ, दिसते खाली घेऊ, तर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर मला लिहिता येईल m1 प्लस m2 चा होल स्क्वायर, लिहिलेला असा, यस बघा m1 चा स्क्वायर m2 चा स्क्वायर, पण मध्ये काय आला 2m1 m2, तर मला इथे सांगा 2m1 m2 आहे का, यस टेल मी नाउ, मध्ये 2m1 m2 आहे का, नाही, तर याला ऍडजस्ट करण्यासाठी मला काय करावं लागेल, मायनसचा 2m1 m2 घ्यावा लागेल। कितना ऍडजस्टमेंट, नो म्हणजे काय कळलंय का, सांगा सांगा व्यवस्थित, हे नाही कळलं का, यस टेल मी स्टेप कळाली का, पाच सांगा, समजली का, मग नो काय म्हणताय तुम्ही, येस बर ठीक आहे। मग आता याच्यामध्ये हा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ला तुम्हाला कसं लिहिता येईल, m1 प्लस m2 चा स्क्वायर जर केलं तर हा झाला m1 चा स्क्वायर आला आणि पुन्हा m2 चा स्क्वायर आला, पण एक अतिरिक्त मला दोन वेळेस m1 m2 आहे ना, a प्लस b चा होल स्क्वायर नुसार इथे किती आला, दोन वेळेस m1 m2, ते आपल्याला पाहिजे का नाही, मग त्याला ऍडजस्ट करण्यासाठी मी काय घेतलं मायनसचा 2m1 m2। आता याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केला बघा, आता पाट्यास मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो, बरं पाट्यास तुम्ही याच्यात तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो बघा, m1 प्लस m2 चा स्क्वायर मायनस 2m1 m2, बघा हे काय झालं, m1 चा स्क्वायर m2 चा स्क्वायर 2m1 m2 याचा एक्सपान्शन, आणि इथे आपण ऍडजस्टमेंट काय घेतली 2m1 m2, हा प्लस आणि मायनस कॅन्सल, म्हणजे पुन्हा किती आला m1 चा स्क्वायर प्लस m2 चा स्क्वायर, राईट आहे, पुन्हा किती आला m1 चा स्क्वायर प्लस m2 चा स्क्वायर। मग आता यामध्ये आला की नाही बघा, हा त्यामुळे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर च्या जागी आपल्याला लिहिता येईल m1 प्लस m2 चा स्क्वायर मायनस 2m1 m2, आणि हे m1 इंटू m2 दोघांचा, ठीक आहे। मग आता याला सॉल्व्ह करता येईल, ठेवा तुम्हाला व्हॅल्यूज माहिती आहे, सगळी व्हॅल्यूज कशी ठेवता येईल बघा। आता पहिल्यांदा इथे दिसतंय तुम्हाला थोडं, आणि मी स्टेपला इथे लिहितो पुन्हा दिसण्यासाठी तुम्हाला, तर काय बघा m1 प्लस m2 चा स्क्वायर मायनस 2m1 m2 अपॉन m1 इंटू m2 चा स्क्वायर, व्हॅल्यूज ठेवून द्या, तर m1 प्लस m2 किती काढला आहे डब्याची व्हॅल्यू, हा m1 प्लस m2 किती काढला 3, 3 चा स्क्वायर म्हणजे किती 9, मायनस हे किती 2 इंटू 2 म्हणजे किती आला 4, m1 इंटू m2 चा स्क्वायर म्हणजे काय 2 चा स्क्वायर म्हणजे किती 4, 9 मधून 4 गेले 5, 5 बाय 4 ऑप्शन दिला, बोला आलं का लक्षात, यस टेल मी, बोला, इज दॅट क्लिअर, येस व्हेरी गुड। तर हा क्वेश्चन आहे महत्वाचा, अजून एक क्वेश्चन घेतोय त्याच्यावर काय घेतोय त्या लक्षात घ्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर, सी व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दॅट,
the question is आता हाच क्वेश्चनला अजून त्यांनी कसं विचारते if the two lines same question if the two lines फक्त काय विचारते त्यांनी if the two lines line same आहे if the two lines make angle alpha and beta with the x axis then question asked here then cosec square alpha plus cosec square beta is equal to सेम क्वेश्चन है फक्त वेगळे मेथडने विचारलेले इज इक्वल टू किती ऑप्शन्स आहे पहिला ऑप्शन 2 दूसरा ऑप्शन है 7/2 तीसरा ऑप्शन 15/4 द लास्ट ऑप्शन डी 13/4 यस 10 करता येत असेल तर सांगा नाहीतर मी करून देतो तो ट्राय करता येईल तुम्हाला है ना ट्राय जर केलं तर व्यवस्थित येईल तुम्हाला करता येईल आता सारखं असेल फक्त थोडं त्यांनी फिरवलेलं आहे येस सांगा मला करता येईल का करता येत असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे नसेल तर मी सॉल्व्ह करून दाखवतो येस तर बघा आता इट इज द लास्ट क्वेश्चन आणि हे शेवटचा क्वेश्चन बाकीचे क्वेश्चन उद्या बघू आपण शिवसागर आता वाटतं 3:30 ला लेक्चर सुरू झालेले बघा आता काय करता येईल सिंपल क्वेश्चन इज देयर यस आला का बघा कसं करता येईल समजून घ्या तर यामध्ये फक्त हे सगळं सेम असतील याच्यामध्ये काय फरक आहे फक्त या ठिकाणी फरक बघा ही स्टेप बघा फक्त दिसतो या ठिकाणी तुम्हाला काय करता येईल बघा कोसेक स्क्वेअर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वेअर बीटाच्या जागी तर सांगा कोसेक स्क्वेअर अल्फा म्हणजे किती 1/sin स्क्वेअर अल्फा किंवा तुम्हाला हे आयडेंटिटी माहिती आहे कोसेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा है ना ही प्रॉपर्टी ही तुम्हाला आयडेंटिटी माहिती आहे तुम्हाला सांगा कोसेक स्क्वेअर अल्फाच्या जागी कोसेक स्क्वेअर अल्फाच्या जागी 1 प्लस कॉट स्क्वेअर अल्फा प्लस या ठिकाणी 1 प्लस कॉट स्क्वेअर बीटा है ना ही प्रॉपर्टी सगळ्यांना माहिती मग त्याच्यामध्ये मला असे येईल कॉट स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉट स्क्वेअर बीटा हे झालंय दोघांचे एडिशन आणि हे 1 आणि 1 प्लस किती अब उसके बाद तुम्हारा सेम क्वेश्चन अवेलेबल आताच आपण काढलेला आहे कॉट स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉट स्क्वेअर बीटा निकाले की नाही कॉट स्क्वेअर प्लस कॉट स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉट स्क्वेअर बीटाची किंमत काढली की नाही जाधव यस आहे का जाधव हा काढली की नाही व्हॅल्यू सांगा त्याच्यामध्ये आताच काढली ना आपण कसं काढायचं ते सगळं माहिती तुम्हाला क्लिअर आहे तर सांगा आता कॉट स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉट स्क्वेअर बीटाची किंमत आताच आपण काढली ना मागच्या क्वेश्चन मध्ये मग त्याप्रमाणे मला सांगा आहे की जे व्हॅल्यू आली तुम्हाला सेम करायची जसं आपण मागच्या क्वेश्चन मध्ये केलं तर मला वाटतं आपला मागचा आन्सर किती होता 5/4 होता वाटतं है ना हे आन्सर तुम्हाला मागचा सारखा याची व्हॅल्यू काढायची पूर्णची किती आली 5/4 प्लस किती 2 5/4 प्लस तुम्ही क्रॉस केलं तर किती आला 5 प्लस 8 13/4 असा आन्सर आहे त्याचा 13/4 म्हणजे सेम क्वेश्चन फक्त त्यांनी असं फिरून तुम्हाला दिलेला आहे बोला इथं क्लिअर आवाज येते का माझी यस वैष्णवी जाधव क्लिअर आहे का आहे का तुम्ही गेले ऑनलाईन आहोत ना आताच यस वैष्णवी जाधव आहे का ठीक आहे ते स्टॉप करू बाकीचे क्वेश्चन आपल्याला उद्या पाहता येईल ठीक आहे सो वी विल स्टॉप हियर नाउ बघू आता बाकीचे क्वेश्चन